इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो रिलेशन जो है उससे पहले मैंने आपको बताया था ऑर्डर पेयर। ओके, ऑर्डर पेयर बताया था और रिलेशन की इनफॉर्मल डेफिनेशन बताई थी आपको, राइट। और साथ में बताया था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आज हम देख रहे हैं कि रिलेशन जो है एक्चुअल में मैथमेटिकल डेफिनेशन उसकी होती क्या है। तो ये देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, फिर मैं उसका पूरा मीनिंग समझाता हूँ आपको। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट। ए और बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मतलब कम से कम दोनों में एक एलिमेंट तो प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने, आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में हम एलिमेंट ए, सेट ए के एलिमेंट को हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं मेंबर, और सेट बी के एलिमेंट को सेकंड, राइट। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है कि रिलेशन जो है सेट ए से सेट बी में जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी का। ओके, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। ओके, जैसे ये मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, देखिए इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। लेट ए इक्वल्स टू, हमने सेट लिया है 1 3 5 और 7। ओके, और बी हमने लिया है 6 और 8, राइट। अब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना जान चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ओके, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट ए का और सेकंड एलिमेंट होता है सेट बी का, राइट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ऑर्डर्ड पेयर 1,6 1,8 3,6 3,8 5,6 5,8 7,6 7,8। ओके, ये हम देख चुके हैं। ओके, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में डाउट है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा, राइट। तो उसके बाद देखिए लेट आर बी रिलेशन। अब हम जो रिलेशन है वो क्या मान रहे हैं, इज लेस देन। हम रिलेशन क्या मान रहे हैं, इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। देखिए इज लेस देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल जब बताया था रिलेशन में, तो ये आप देख रहे हो श्याम इज फादर ऑफ गीता। तो ये रिलेशन है, इस फादर ऑफ रिलेशन है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये श्याम से जा रहा है गीता पे। ओके, अब जैसे इज स्टूडेंट ऑफ, तो इस स्टूडेंट ऑफ जो रिलेशन है कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू 12th में जा रहा है। ओके, मतलब ए इज स्टूडेंट ऑफ 12। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो रिलेशन में ये सेट ए का एलिमेंट है और ये सेट बी का एलिमेंट है। सिमिलरली ये सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट बी का एलिमेंट है। सिमिलरली ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि आर इज अ रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेस देन के पहले जो आएगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा और सेट बी का एलिमेंट लेस देन के बाद होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने बताया है, वन इज रिलेटेड टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन है ना इज लेस देन, यही आर यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है। ये चीज देख लीजिए, मतलब ये जो पूरा ये जो है इज लेस देन, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, आर। तो आप देख सकते हैं वन इज रिलेटेड टू सिक्स का मतलब क्या हुआ, वन इज लेस देन सिक्स इस सम में। ओके, वन इज रिलेटेड टू एट का मतलब क्या हुआ, वन इज लेस देन एट। सिमिलरली थ्री इज लेस देन सिक्स, 3 is less than 8, 5 is less than 6, 5 is less than 8, 7 is less than 8। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 लेस देन 6 यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई 7 लेस देन 6 यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 जो है वो तो ग्रेटर देन 6 होता है, तो इसीलिए वो इस रिलेशन को फुलफिल नहीं करेगा। क्लियर है। तो इसका जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 1,6। 1,6 क्यों आया, हम जानते हैं ना, यहाँ पे हम सेट ए का एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट और सेट बी का एलिमेंट सेकंड लेते हैं, तो इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर बना 1,6 1,8 3,6 3,8 5,6 5,8 एंड 7,8। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आर है, ये जो आर है, ये ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट है कि नहीं, बिल्कुल ये उसका सबसेट है। तो हम यही डेफिनेशन देखते हैं, वापस से एक बार चलते हैं
कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और रिलेशन अगर हम ए टू बी जाते हैं तो वो जो रिलेशन है वो क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए और बी का, राइट। सिंबलिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जब अगर हम इसको सिंबलिकली लिखें तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका मीनिंग ये हुआ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट। इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब देखिए ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है। आर जो है वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे सबसेट या तो प्रॉपर सबसेट हो सकता है या इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ, ये आपने सब सेट में पढ़ा होगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो प्रॉपर सेट होता है उसमें क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का प्रेजेंट नहीं रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, ए क्रॉस बी अगर हम इसको यूनिवर्सल एलिमेंट माने तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं कि जो इस सम में जो रिलेशन आर है वो प्रॉपर सबसेट है ए क्रॉस बी का, राइट। तो अगर हम प्रॉपर सबसेट को लिखते हैं, अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा जाता है आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये चीज क्लियर है। अब मैं ऐसा क्यों लिखता हूं डेफिनेशन में, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब कि आर जो है वो इक्वल टू ए क्रॉस बी भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि रिलेशन में पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट्स आ जाएं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ओके। इसीलिए इसको ऐसा इसीलिए लिखा जाता है कि आर कैन बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और आर कैन बी इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, राइट। इज दैट क्लियर, ओके। अब हम यहां पे आते हैं, एक चीज हमें ये ध्यान में रखनी है, दिस सबसेट कंटेन्स द एलिमेंट ordered pair a comma b of Cartesian product a and b only when the elements of ordered pair in R bears a common relationship among them। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली हम इसको भूल जाते हैं, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। दिस सबसेट कंटेन्स द एलिमेंट a comma b, मतलब ordered pair a comma b of a cross b only when the elements of ordered pair इन आर बेयर्स अ कॉमन रिलेशनशिप अमंग देम। जैसे एक एग्जांपल में देखिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वही जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, कि आप ये देख सकते हैं इन ये जितने मैंने एग्जांपल्स लिए थे सब में, इन सब एग्जांपल्स में रिलेशन अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं। जैसे इस फादर ऑफ अलग रिलेशन आ गया, इस सन ऑफ अलग रिलेशन आ गया, इस ग्रेटर देन अलग रिलेशन आ गया, इस लेस देन अलग रिलेशन आ गया। तो रिलेशन जो है, मतलब जो हम जो ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं किसी पर्टिकुलर रिलेशन का, तो वो उसी पर्टिकुलर रिलेशन के लिए ही कॉमन होना चाहिए। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको देखो बता दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे अगर मैं एक रिलेशन लेता हूं इस ग्रेटर देन, ओके, तो यहां पे अगर आप देखें तो देखिए क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं। 7 जो है वो ग्रेटर देन 6 है, 8 इज ग्रेटर देन 7 है, ओके। 10 इज ग्रेटर देन 7 है, या 10 इज ग्रेटर देन, चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक अलग करने के लिए, 10 इज ग्रेटर देन, सपोज करो मैं लेता हूँ यहाँ पे 8, राइट। उसके बाद 11 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो गया 10। अब आप ये देख सकते हैं कि 7 8 10 11 जो है वो ग्रेटर है 6 7 8 10 रिस्पेक्टिवली से, मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं वो एक कॉमन रिलेशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या फुलफिल कर रहे हैं, राइट। तो अब इनको मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकता हूँ 7 6 8 10, सॉरी 8 7 10 8 एंड 11 10, राइट। तो कहने का मतलब ये है जो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि ओनली व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर बियर्स अ कॉमन रिलेशनशिप, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए अलग अलग रिलेशनशिप उठा लिए, ऐसा नहीं है, एक कॉमन रिलेशनशिप होना चाहिए। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है ए, ओके, ये एक सेट है और इस सेट में
मैंने लिया है भोपाल और पटना सपोज कीजिए, और सेट बी में मैंने लिया है एमपी एंड बिहार। ओके, तो यहाँ पे ए जो है वो 2 सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेट बी है ये 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा? आप ये देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में हम जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट में भोपाल एंड एमपी, सेकंड में भोपाल एंड बिहार, थर्ड में पटना एंड एमपी, और फोर्थ में पटना एंड बिहार। क्लियर? अब मैंने अगर एक रिलेशन ऐसा बनाया कि इस कैपिटल ऑफ है, अगर वो रिलेशन कैसे डिफाइन है? इस कैपिटल ऑफ, और कहाँ से कहाँ तक? सेट बी टू ए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट होगा सेट बी का। ओके, तो हम ये जानते हैं कि भोपाल, अगर हम यहाँ पे देखें, भोपाल इज कैपिटल ऑफ एमपी एंड पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भोपाल है वो रिलेशन हो जाएगा भोपाल का एमपी के साथ, एंड पटना इज रिलेटेड टू व्हाट? बिहार। यहाँ पे आर मैं फिर से बता दूं, आर का मीनिंग ही ये पूरा है, इज कैपिटल ऑफ, राइट? तो भोपाल रिलेटेड टू एमपी का मतलब भोपाल इज कैपिटल ऑफ एमपी एंड पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। ओके, तो मेरा रिलेशन में यहाँ पे क्या जाएगा? भोपाल एमपी एक ऑर्डर्ड पेयर एंड पटना बिहार एक ऑर्डर्ड पेयर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंडीशन में भी आर जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की किसके बारे में? रिलेशन के बारे में। आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि और एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं। ओके, थैंक यू।